भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो यहीं से होते हुए वो गए। अक्षय वट की आप पूरी परिक्रमा कर रहे हैं तो ये एक ब्रह्मांड के परिक्रमा के बराबर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया। माँ सीता ने जब वापसी के समय पर यहाँ पर इनको आशीर्वाद दिया कि ये अक्षय रहेंगे यानी अमर रहेंगे। ये पातालपुरी कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं, इसका नाम पातालपुरी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक कुआं है, उसी कुएं में लोग कूद कर जान देते थे मुक्ति और मोक्ष के लिए। पूरे ब्रह्मांड में आपको प्रयागराज की मूर्ति नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि प्रयाग यहाँ है। यदि आप प्रयाग आते हैं और गंगा नहाया, अक्षयवट के दर्शन नहीं किया तो आपको पुण्य प्रताप नहीं मिलेगा। इसकी मान्यता ये है कि ये सृष्टि का जब सृष्टि भी नहीं हुआ था तब का ये अक्षयवट है। ये 4 युग का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसका कभी नाश नहीं है, इसलिए इसका नाम अक्षयवट पड़ा हुआ है। जब सृष्टि की रचना हुई तो आस्था है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब यहाँ पर पातालपुरी में इसको स्थापित किया, फिर उसके बाद भगवान शिव और माँ सती ने तय किया कि अक्षय वट को यहाँ पर स्थापित किया जाए और इसकी पौराणिक मान्यता भी है। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो यहीं से होते हुए वो गए और फिर माँ सीता ने जब वापसी के समय पर यहाँ पर इनको आशीर्वाद दिया कि ये अक्षय रहेंगे यानी अमर रहेंगे। और इसकी ये पौराणिक जो मान्यताएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जो यहाँ पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषिदेव जी महाराज थे, उनको यहाँ पर शिक्षा मिली, या आप समझ लीजिए यहाँ पर जो जानकारियां थी और उनका ज्ञान था वो बड़ा यहाँ पर उनके यहाँ पर जो पद्म है, मतलब जो उनके चरणों के निशान हैं वो दिखाई देते हैं। साथ में यहाँ पर अक्षय वट में यहाँ पर ओम अक्षय वटाय नमः के साथ भगवान श्री राम, क्योंकि जब वो वनवास में जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने इसी के जो जटाएं हैं, अब जो अक्षय वट की जो से रिसाव होता है उससे तैयार किया था। और ये कहा जाता है कि अगर अक्षय वट की आप पूरी परिक्रमा कर रहे हैं तो ये एक ब्रह्मांड के परिक्रमा के बराबर है। औरंगजेब जब आया तो इस किले के अंदर स्थापित अक्षय वट को यहाँ पर उसने जलाने की कोशिश भी की और लंबे समय तक ये जलता भी रहा, लेकिन उससे पहले 26 बार उसने इसे काटा, लेकिन फिर से अक्षय वट स्थापित हुआ और अपनी इसी रूपरेखा में आया। ये जले हुए निशान अभी भी दिखाई देते हैं और चारों तरफ ये इसके निशान हैं और इसी से अंदाजा लगता है कि इसकी भव्यता, इसकी मान्यता बहुत ही अटूट है। और ये जो कहा जाता है पारंपरिक तौर पर और उसके अलावा इस अक्षय वट को लेकर ये बहुत ही इसकी मान्यताएं हैं और यही मान्यताएं चारों तरफ इस समय हैं। और इसीलिए अगर आप संगम में स्नान करने आए हैं तो अक्षय वट का दर्शन जरूर करें और अक्षय वट के साथ साथ पातालपुरी के भी दर्शन करें। चारों तरफ ये कहा जाता है कि अगर इनके पत्तों को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि जो यहाँ इसके पत्ते हैं वो खुद गिरते हैं और उन पत्तों को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो पत्ते हैं इनको तोड़ा नहीं जाता क्योंकि इसको क्षति नहीं पहुंचाई जाती। इसीलिए यहाँ पर जो पत्ते हैं उन पत्तों को लेकर लोग अपने घरों में जाते हैं और इसकी अपनी मान्यता है और इसीलिए इसकी एक पूरी परिक्रमा ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है। इसीलिए हमने तय किया जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, जहां पर ये तमाम श्रद्धालु जो कि अक्षय वट के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो संगम में आए थे अब यहाँ पर वो दर्शन करने आए हैं, तो इसकी भव्यता और जो इसकी परंपरा है वही बताने के लिए हम इस समय आपको सीधा अक्षय वट दिखा रहे हैं। अक्षय वट और पातालपुरी की एक पारंपरिक और ऐसी आस्था जिसको जानना हर किसी को जरूरी है। क्या नाम है आप? हमारा नाम मुकेश नाथ गोस्वामी में, मैं इस मंदिर का उप प्रधान पुजारी हूँ। अब ये बता दीजिए कि ये यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये मंदिर 4 युग का है। हर युग में अक्षय वट था, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बाल रूप में अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हुए देखे गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 रात्रि अक्षय वट के मूल में विश्राम किया, पूजन पाठ किया, यहाँ से चित्रकूट गए।
वन पूरा होने के बाद दोबारा आए अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान प्रयाग में, दूसरा काशी, तीसरा गया, तब से लोग पिंडदान करने लगे। द्वापर में कृष्ण है, 5 पांडव आए, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, ऋषभ देव की तपोस्थली प्रयाग। अंत में कलयुग है, कलयुग में हम आप दर्शन करते हैं। इस स्थान को 644 में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने देखा था। उसने यात्रा वर्णन में लिखा है कि देव आंगन है, मंदिर कुर्सी टीले पे है, अक्षय वट का वृक्ष, कामकूप कुआं है। वो सारी चीजें अभी हम नीचे दिखलाएंगे। ये भी कहा गया है कि जो औरंगजेब आया उसने 26 बार इसको काटा। वो नीचे शिवलिंग है, अभी दिखलाते हैं। सूर्यचंकेश्वर महादेव हैं, जिसको उन्होंने काटा था, उसके फौज में आग लग गया, वो छोड़ के भाग गया। एक ही मूर्ति को खंडित किया, नहीं और मूर्तियों को खंडित कर देता। तो ये 4 युग से जुड़ा हुआ है। हमारा प्रथम शिवलिंग अक्षयवट के 10 हाथ की दूरी पे आपको वो मूर्ति आज भी है, जिसको औरंगजेब बादशाह ने खंडित किया था। वो मूर्ति का भी दर्शन कराएंगे, आपके चैनल के द्वारा लोग देखें। ये पातालपुरी कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं? इसका नाम पातालपुरी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक कुआं है। उसी कुएं में लोग कूदकर जान देते थे मुक्ति और मोक्ष के लिए। तो चीनी यात्री इसका विरोध किया। बाद में अकबर बादशाह जब आए तो उन्होंने कुएं को बंद कराया। ये धर्मराज युधिष्ठिर है, 5 पांडवों के बड़े भाई। धर्म नगरी से लोग जाएंगे और मोक्ष नगरी से लोग बाहर निकलेंगे। अंत में यमराज जी का मूर्ति है। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन है, 4 युग से इसकी पूजा हो रही है। पूरे ब्रह्मांड में आपको प्रयागराज का मूर्ति नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि प्रयाग यहाँ है। प्रयाग यहाँ है तो प्रयागराज का मूर्ति यही मिलेगा। इन्हीं के नाम पर हाँ, इन्हीं के नाम से प्रयाग का नाम पड़ा। प्रा माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जिस जहाँ प्रथम, प्रयागराज का मतलब क्या है? क्या इन्हीं के नाम से जहाँ की पहला यज्ञ सृष्टि के समय पहला यज्ञ किया गया। प्रा माने पहला, याग माने यज्ञ। पहला यज्ञ होने वाली जगह का नाम प्रयाग रखा गया। ये सामने बाबा बैजनाथ है। प्रयागराज का नाम जब पहले इलाहाबाद था तो प्रयागराज का नाम रखा गया, तो बाद में रखा गया। इलाहाबाद जब अकबर बादशाह आया तो उसने इलाही धर्म की स्थापना किया। इलाही धर्म की स्थापना किया तो उसके बाद इसको नाम इलाहाबाद हो गया। आज उसको संधि करेंगे तो अल्लाहाबाद होगा। अल्लाहाबाद माने अल्लाह के द्वारा बसाया हुआ शहर है। ये कुआं है, ये कुआं साहब, ये कुएं का निशान बना हुआ है। पहले ये खुला था, इसी कुएं में लोग कूदकर जान देते थे। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसको जो है, जब इसको विरोध किया तो अकबर बादशाह ने कुएं को बंद करा दिया। ये बंद भाग है। ये सरकार के गजट में है, गजेटियर ऑफ इंडिया में। अभी अक्षयवट किताब देंगे, उसमें आप देखिएगा। ये कहा जाता है कि जो सृष्टि की रचना है वो यहीं पर हुई थी। क्या आस्था है इसमें? आस्था ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये वेद पुराण में लिखा है। यदि आप प्रयाग आते हैं और गंगा नहाया, अक्षयवट के दर्शन नहीं किया तो आपको पुण्य प्रताप नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो सृष्टि का परिचायक है, आप अपने चैनल के द्वारा इसकी फोटो यहाँ से ले लेंगे तो पूरा पेड़ आपको दिखाई पड़ेगा। जो मेन जड़ है वो यहाँ पे है। मेन जड़ यहाँ है। जब कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान शिव और सती ने इसको स्थापित किया, वो उसके पीछे की क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि ये सृष्टि का, जब सृष्टि भी नहीं हुआ था तब का ये अक्षयवट है। ये 4 युग का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसका कभी नाश नहीं है, इसलिए इसका नाम अक्षयवट पड़ा हुआ है। ये जब सृष्टि भी नहीं होता तब ये अक्षयवट था। विष्णु भगवान खुद इनका सहारा लिए बाल रूप में अक्षयवट के पत्ते पर अपने दाहिने पांव का अंगूठा चूसते हुए दिखलाई पड़े, तब सृष्टि की रचना हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा है। ये बहुत पुराना वृक्षांच का नहीं है, इसीलिए इसको पातालपुरी क्यों? पातालपुरी लोग कूदकर जान देते थे। तो अकबर बादशाह ने इसको कवर करा दिया, एक नया नाम दिया अक्षयवट पातालपुरी। अक्षयवट मंदिर पुराना नाम है, पातालपुरी अब इसको जोड़ दिया गया है। अक्षयवट के साथ पातालपुरी जोड़ा गया है। पाताल माने जो जमीन के अंदर हो गया हो। सती कूप है, इसका जब आंगन खुला हुआ था तो लोग आंगन में कूदकर जान देते थे, कूदकर जान देते थे। तो अकबर बादशाह ने इसको बंद करा दिया। लेकिन ये कुछ पोर्शन आज भी खुला हुआ है। जल चढ़ाएंगे तो त्रिवेणी संगम तक जाएगा। पंडित जी जल चढ़ाइए, चढ़ाइए। देखिए कितने वेग से पानी जा रहा है। ये जल जो है त्रिवेणी संगम में जाएगा। आपके चैनल के द्वारा लोग दर्शन करेंगे, कितने दूर दूर तक जाएगा। इसके पीछे की आस्था क्या है? क्यों बंद करवाया गया? लोग कूदकर इस कुएं में जान देते थे मुक्ति और मोक्ष के लिए। तो चीनी यात्री इसका विरोध किया तो बाद में अकबर बादशाह ने जो इसको बंद करा दिया। ये सरकार के गजट में है। अगर ना बंद करते तो लोग
कूदने का द्वार बनाए हुए थे। कुछ लोगों ने इसको सुसाइड पॉइंट भी कहा। मतलब ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ हाँ, यहाँ कूदते थे। अक्षयवट के ऊपर थे, जो अक्षयवट अभी देखा आपने, उसमें चढ़ के कुएं में लोग कूद कर जान देते थे। सम्राट अशोक यहाँ पूजन करते रहे। एक्चुअली ये सम्राट अशोक का किला है। अब सम्राट अशोक जो है बाद में बौद्धि हो गया, विचलित हो गया, तो वो यहाँ पूजा करता रहा। ये सम्राट अशोक का किला है। धार्मिक आस्था अक्षयवट और पातालपुरी को लेकर है। अगर आप संगम आए हैं और अक्षयवट के दर्शन नहीं कर रहे तो माना यह जाता है कि आपका ये पूरा जो यात्रा है वो आधी रह जाएगी। यहाँ पर हमें बताने के लिए यहाँ के डेप्यूटी महंत हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश नाथ गोस्वामी है। मैं इस मंदिर का उप प्रधान पुजारी हूँ, उप महंत हूँ। अब मुझे ये बता दीजिए, पातालपुरी और अक्षयवट क्या महत्व है इसका, और पौराणिक कथाओं से लेकर आज के टाइम पर इसे कहा जाता है कि मनोकामना पूरा करने वाला ये मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष तो है ही है। ये 4 युग का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सृष्टि की रचना यहीं से हुआ। इसका अक्षयवट और पातालपुरी संबंध ये है कि पहले इसका नाम पुराना अक्षयवट है। जब लोग इसी अक्षयवट से कूद कर जान देने लगे कुएं में और देव आंगन में, तो चीनी यात्री के समय ये प्रथा लागू था। तो जब चीनी यात्री के सामने ये कूद रहे थे तो चीनी यात्री इसका विरोध किया। बाद में अकबर बादशाह जब किले का निर्माण कराया तो उन्होंने सर्वप्रथम कुएं को बंद किया। तो लोग देव आंगन में कूदने लगे। तो देव आंगन को जब बंद कराया तो तब से इसको जो है पातालपुरी जोड़ दिया गया। अक्षयवट पातालपुरी, अक्षयवट मंदिर पुराना है, बाद पातालपुरी जब जोड़ा गया तो अब इसको अक्षयवट पातालपुरी के नाम से जानते हैं। भगवान शिव और माँ सती ने इसकी स्थापना की और भगवान श्री राम यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी जटाओं को बनाया इससे, और फिर उसके बाद औरंगजेब ने इसे 26 बार काटने की कोशिश की, जलाने की। हाँ, औरंगजेब ने इसको जो है मुगलों ने कई बार कटवाया। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो 3 रात्रि यहीं पे बैठे, पूजन पाठ किया और यहीं पे जटा जूट बढ़ा के तब चित्रकूट गए। तो ये 4 युग से जुड़ा हुआ है। आपके चैनल के द्वारा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसका दर्शन करें, पुण्य लाभ को भागीदार बनें। और ये भी कहा जाता है कि अगर संगम और त्रिवेणी घाट पर आप स्नान करने आए हैं तो अक्षयवट के दर्शन बहुत जरूरी है। जब तक आप दर्शन नहीं करते प्रयाग आने, गंगा नहाने का कोई फल नहीं है, ऐसा वेद पुराण भी कहते हैं। और यही वजह है कि हमने तय किया कि इंडिया टीवी आपको अक्षयवट और पातालपुरी दिखाए ताकि आप ये दर्शन कर सकें। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, प्रयागराज।